अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1162वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल मैंने आप तमाम लोगों को रात में एक मैसेज भेजा था जो मेरे फेसबुक पोस्ट की कटिंग थी, जिसके ऊपर हमने लिखा था कि अपनों में अगर कुछ कमियां भी है उसको नज़रअंदाज कीजिए, इसलिए कि दुश्मनों की कमी नहीं है। अगर अपने ही अपनों की जड़ें काटने लगेंगे तो फिर हम रोना किसका रोएंगे। ये मैसेज मैंने आपको क्यों भेजा, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, मैं बताता हूँ अभी आपको। एक हाफिज़ साहब जो बेचारे हालात से मजबूर होकर, अभी जो हालात चल रहे हैं ना लॉकडाउन वगैरह के, उससे मजबूर होकर उन्होंने एक छोटा मोटा कारोबार शुरू किया एक शहर के अंदर, भाजी तरकारी मसाले वगैरह, और उसी के साथ साथ वो खाना वगैरह भी बना के लोगों को दिया करते थे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ, गवर्नमेंट ने कायदा बनाई, कानून बनाई कि रात में 9 बजे के बाद में अपनी किसी ने दुकान खुली नहीं रखना। और हाफिज़ साहब का जो मुख्तसर कारोबार था, उनके कुछ कस्टमर ऐसे भी थे जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले। उन लोगों ने हाफिज़ साहब से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, हाफिज़ साहब अगर आप थोड़ा 15 मिनट लेट हो जाएंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, इसलिए कि देखो ऑफिस से हम लोगों को 7 बजे छुट्टी मिलती है, 8 बजे छुट्टी मिलती है, आने तक घंटा आधा घंटा लग जाता है, थोड़ा हमारे लिए 15 मिनट एडजस्ट कर लो, आधा घंटा हमारे लिए एडजस्ट कर लो। हाफिज़ साहब ने बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का कानून है 9 बजे के बाद। हाँ, बोले हमको भी पता है, मगर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतने लोग बाज़ारों में हैं, इतने लोग जो है रास्तों पे है, इतने लोग रोडों पे है, इतने लोग जो है शराब के अड्डों पर है, शराब की जो दुकानें हैं वहाँ पे लोग जो है, हर जगह पे जब पब्लिक है, लोग हैं, तो आप अगर मुख्तसर सा यानी भाजी पाला तरकारी और कुछ ज़रूरियात का सामान बेच रहे हो, उसमें अगर आपको थोड़ा सा लेट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। बोले उसके अंदर ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट आधे घंटे की बात है। अब वो हाफिज़ साहब जो है उन्होंने क्या किए, उन्होंने सोचे कि यार ये लोग इतना मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, तो 9 बजे के बाद में भी थोड़ी देर अपनी वो दुकान, थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान वो खुली रखने लगे, 9:30 और 9:15 बजे तक। अब क्या हो गया, वो बस्ती मुसलमानों की, महल्ला मुसलमानों का, इलाका मुसलमानों का, किसी ने पुलिस को टिप दिया, फ़ोन करके इत्तला दी उसने, और इत्तला में ये कहा कि हमारे एरिया में तो दुकानें खुली है, बोले रात को 9:15 बजे भी, 9:30 बजे भी। अब पुलिस वाले आए, उन्होंने वो हाफिज़ साहब जो थे वो बेचारों ने इतने दिनों में इतना नफ़ा नहीं कमाए होंगे, उससे ज़्यादा की फ़ाइन, उससे ज़्यादा की पावती फाड़ के उनको देकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने जब ये सुना, मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं सोचने लगा, ए अल्लाह, जिस कौम के अंदर अपने ही कौम की जड़ों को काटने वाले ऐसे लोग मौजूद है, तो ऐसी कौम को इस्लाम के दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है, इस्लाम के दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। जो मुसलमान 12 महीने रोते बिलखते रहते हैं और हमेशा जो है घराने करते रहते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, ये यहूदी हमारे ख़िलाफ़ ऐसी साजिशें कर रहे हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ ऐसी साजिशें कर रहे हैं, वो स्पेन की तारीख़ दोहराना चाहते हैं, वो बुखारा समरकंद की तारीख़ दोहराना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता भाई। जिस कौम के अंदर ख़ुद अपने ही कौम के जड़ों को काटने वाले ऐसे लोग मौजूद है कि एक फ़र्द की आधे घंटे तक की ओपन जो दुकान है उसको जो कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती, हालांकि वो अपने ही कौम का फ़र्द है, जबकि हमारे दिलों में इतनी वसाअत होनी चाहिए थी कि वो हाफिज़ साहब नहीं या ईमान वाले नहीं, अगर कोई एक आम इंसान भी होते, चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, किसी भी ज़ात धर्म के इंसान हो, वो कारोबार क्या कर रहे हैं वहाँ पर, वही अपना ज़रूरियात की चीज़ें हैं। कुछ भूखे लोग जिनको आने में देरी हो जाती है, उनकी कुछ ज़रूरत उनसे पूरी अगर हो रही थी, और अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा था, चलो ठीक है, क्योंकि हम लोग कानून व्यवस्था के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हमारे देश का जो कानून है हम उसका सम्मान करते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ में हैं, पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन
अगर एक आदमी से कुछ ऐसी ताख़ीर भी हो रही है, देरी भी हो रही है, मुझे आप बताओ ना उसका तरीक़ा क्या है। अगर किसी आदमी के घर के खाने में अगर नमक ज़्यादा हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो वो रोड पे आके उचक बिल्ली खेलना शुरू कर देता है क्या? मतलब घर के अंदर अगर उसके खाने में नमक कम ज़्यादा हो गया, मिर्च कम ज़्यादा हो गई, वो क्या करता है? गली में आके उचक बिल्ली खेलना शुरू करता है, कूदिया मारना, 3-3 फीट उछलना। भाई क्या करता है वो, मुझे आप बताइए ना। घर के अंदर के मसले को घर में ही हल करता है ना भाई। वो घर के अंदर ही वो घर वालों से ही ये कहता है, भाई देखो सालन में नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, आइंदा से इसका थोड़ा ख्याल रखो। या रोड पे आके चिल्ला पुकार करता है हाथ में माइक लेके कि आज मेरे घर में सालन में नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया, मुझे आप बताइए। ऐसे ही ये जो मसाइल है ना, ये जो मसाइल है, ये किसी एक शहर का मसला नहीं है, सिर्फ़ एक हाफिज़ साहब का मसला नहीं है। और भी देखा मैंने, कुछ लोगों को इस बात पर भी एतराज़ है, और वो ख़ुद ईमान वाले हैं, कि भाई हमारे ईमान वाले बहुत सारे गाड़ों पे जो कारोबार करने वाले हैं, वो लोग जो है ऐसे वो उन्होंने दुकानें लगा दी है रोडों के, रास्तों के किनारों के ऊपर, जैसे आम दिनों में दुकानें लगी हुई होती है। अरे भाई ठीक है, अगर उन लोगों ने वैसी दुकानें भी लगाई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर के अंदर दो, आप जो है अखबारात के अंदर वो रिपोर्टिंग करो उसकी, कि लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। और इस तरीक़े से उसका तरीक़ा है। और उसका तरीक़ा क्या है? अगर एरिए के जो कॉरपोरेटर है, एरिए के जो लीडर है, जो सोशल वर्कर है, देखो उनको अपने साथ में लो, उनको कॉन्फिडेंस में लो। उनका काम ये है कि वो रोड से, रास्ते से तिजारत करने वालों को ये समझाए कि भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखो, नोट लेते देते वक्त उससे पहले अपने हाथ को हैंड सैनिटाइज़र लगाओ दिन में से 4-5 मरतबा, ताकि जो पैसे वगैरह आप ले दे रहे हो एहतियात बरतो। हर आदमी अपने मुंह के ऊपर एक मास्क लगाए। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट का कानून है हम उसका पूरा पूरा पालन करें। गवर्नमेंट ने जितने बजे तक दुकान खुली रखने के लिए कहा है उतनी देर तक ही हम अपनी दुकान को खुला रखें, उसके बाद हम अपनी दुकानों को बंद कर दें। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से लोग जो है ना, लोग हैं 2 टाइप के। एक तो वो लोग हैं कि ये लॉकडाउन 3 महीनों की बजाय 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल भी अगर चले, उनको एक पैसे का भी, एक रत्ती बराबर का भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि माशाअल्लाह अल्लाह ने उनको इतना माल दिया है, इतनी उनको दौलत अता फरमाई है, वो अपने घर में इतने खुशहाल है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन के अंदर अब हम और नए नए गेम, नए नए खेल और नई नई चीज़ें अपने घर के अंदर कैसा कर सकते हैं। मतलब टाइम पास करने के लिए हमारे पास में जो है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सुधर नहीं रहा है उनको। क्योंकि उनके पास उतना वाफिर जो है ना पैसा है, दौलत है, माल है, सब कुछ है उनके पास। एक तो ये तबका है। और दूसरा तबका कौन सा है? दूसरा तबका उन गरीबों का है। दूसरा जो तबका है ना, ये उन गरीबों का है जिन गरीबों के घर में कोई बीमार है, किसी के पास में पैसे नहीं हैं, और कोई बेचारा ऐसा है कि आम दिनों के अंदर समझो उसने एक दिन नहीं कमाया तो उसके घर के अंदर फाके हो जाते थे। ऐसे आम गरीबों का एक तबका है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो जो आम गरीबों का तबका है वो गुर्बत से, फाका कशी से, उधारियों से, कर्ज से परेशान होकर कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो कुछ भी बेच रहे हैं। उन्होंने, मतलब मैंने खुद देखा हूँ, बहुत सारे जो रिक्शा चलाने वाले थे, रिक्शे उनके बंद है तो वो भी कोतमीर और भाजी वगैरह रोडों पे बेच रहे हैं। बहुत सारे इमाम मेरे अपने दोस्त अहबाब में हैं, फल फ्रूट बेच रहे हैं। वो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जिनके हालात ऐसे हैं। लोग, मैं क्या बताऊँ अभी आपको, लोगों के जो हालात है हम बता नहीं सकते, अल्फाज नहीं है हमारे पास में वो बताने के लिए कि किन किन हालात के अंदर ये जो गरीब लोग हैं, ये जो गाड़े लगा रहे हैं रोडों के किनारे पर, और किस किस तरीके से ये धंधे कारोबार, इनकी कमरें टूट चुकी है, ये पूरी तरह से खोखले हो गए हैं अंदर से।
तो अब ये बेचारे जो है अगर इस तरीके से तिजारत कर रहे हैं, कारोबार, ठीक है, उनको समझाने का एक तरीका है। मैंने जैसे बताया कि घर के खाने के अंदर अगर नमक कम ज़्यादा हो गया तो आदमी भी पेपर में, न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज़ नहीं देता है, उसकी न्यूज़ नहीं छापता है कि मेरे घर में खाना में नमक कम हुआ या ज़्यादा, या रोड पे आके उचक बिल्ली नहीं करता है, वो कुदिया नहीं मारता है, कुलाटिया नहीं मारता है, 3-3 फीट उछलता नहीं है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं चलाता है, बल्कि कोशिश ये करता है कि उस मसले को मैं अपने घर में ही हल करूँ। ऐसे ही मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जितने मसाइल हैं ना, ये अपने घर के मसाइल हैं। ये जो टाइम है ना, ये नज़रअंदाज करने का टाइम है। ये अपनी ताकत के मस्ती में, अपने पावर के मस्ती में, ये सब मस्तीपन है। ये इसको मुसमुसपना बोलते, जो मुसमुसपन रहता ना, बहुत है बोले मेरे को, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, ऐसे मुसमुस करने वाले कब्रों में पड़े हुए हैं। अभी जाकर देखो आप, बहुत जवानी की मुसमुसी थी, बहुत ताकत का मुसमुसपना था, बहुत पावर का, सियासत का, पॉलिटिकल पावर का बहुत मुसमुसपना भरा हुआ था। जितने मुसमुस करने वाले थे ना, देखो ना आप न्यूज़पेपर में देखो कैसे कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे कैसे लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। कब्रस्तान भरे हुए हैं, जगह नहीं है कब्रस्तानों में, शमशान घाटों के अंदर सब निकाल देता अल्लाह ताला। जवानी की गर्मी, पैसे की गर्मी, ताकत का मुसमुसपन, सब निकल जाता। फिर वो जैसे शायर ने कहा है कि मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। वो आखिरी हिचकी जो रहती ना मरते टाइम की, सब पूरे ज़िंदगी भर का मुसमुसपना एक झटके में निकल जाता उसके अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से, देखो कैसा है हमारी कौम में, हम गरीब लोग हैं, हमारी कौम जो है ना, हम गरीबों की कौम में रहते हैं ना। पॉलिटिकली हमारा इस मुल्क में वैसा पावर है जैसा हमारे बाप दादा का था। किसी भी एतबार से आज सोचो, आज हम जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि खाली बयान पर से, अभी जो सफूरा ज़रगर का मसला जो हुआ, सफूरा ज़रगर जिस बेचारी के बेल के लिए पूरे मुल्क में दुआएं हुई थी, मुझे आप बताओ उस सफूरा ज़रगर ने एक कंकर उठाकर भी किसी को नहीं मारा था, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर उसको जो है उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कई महीनों तक वो हमारी बहन जो हामिला है वो बेचारी जेल की सलाखों के पीछे रही, पूरे मुल्क में दुआएं हुई उसके लिए। आप सोचो, डॉक्टर कफ़ील अंसारी, क्या जुर्म है डॉक्टर कफ़ील अंसारी का? सिर्फ उन्होंने बोले एक तकरीर किए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर, बस उनका तकरीर करना ही इतना बड़ा गुनाह अजीम हो गया उनके लिए। एक यानी ऐसा इंसान जिसने हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियों के अंदर, हज़ारों बच्चों को ज़िंदगी देने का अल्लाह ने जिसको ज़रिया बनाया था, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। वो मुझे आप बताइए, ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं ऐसे हमारे ही अपनी कौम के अफराद जो बेचारे जो है आज जेल की सलाखों के पीछे, उनकी ज़िंदगियां जो है पूरी तरह से। तो हमारा काम है, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, ये दुकान 15 मिनट खुली रखना, बाज़ार के अंदर गाड़े लगाना, ये बहुत छोटी, बहुत मामूली, बहुत मुख्तसर बातें हैं ये। इन बातों के लिए पुलिस को टिप देना, पुलिस को बुलाना और पुलिस के ज़रिए कार्रवाई करवाना, और उनको जो है क्या कहते हैं उसको, वो पुलिस वालों ने जो जुर्माना उनको लगाए हैं वो सब लगाना, मैं समझता हूँ मुसलमान नहीं, अगर कोई आम इंसान भी होता उसके साथ भी नहीं होना चाहिए। यही हालात से तंग आकर फिर लोग गुर्बत, फाका कशी, मजबूरियाँ, डिप्रेशन, टेंशन में ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। यही हालात की वजह से अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। थोड़ा दिलों को हमने बड़ा करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें भी हैं ना, उनको प्यार मोहब्बत से हम समझाएं, क्योंकि हमको कानून व्यवस्था को भी नहीं तोड़ना है। कानून व्यवस्था, हम मुल्क में रहते हैं, हमारे बड़ों ने हमको यही सिखाया है, जिस मुल्क में रहते हैं मुल्क के कायदे कानून, उसका पूरा सम्मान करो। बिल्कुल हमको सम्मान करते हुए, लेकिन हमारी कौम में ऐसी जो कमियां हैं,
आप उसको बयान के ज़रिए से सही करने की कोशिश करो, आप उनको जाके समझाने की, प्यार से समझाओ, थोड़ा 2-4 अल्फाज ज़रा सख्त बोलकर समझाओ, लेकिन अपना अपने में उसको हल करने की कोशिश करो। अल्लाह से मैं यही दुआ करूँगा, हमको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलकर, हमारे नबी ने मुशरिकीन को और मुनाफिकीन को, सबको, यहूद को, सबको समेट के लेकर चलते रहे। हम अपनों को अगर नहीं लेकर चल सकते हैं तो फिर हमारे लिए इबरत की बात है ये। अल्लाह हमको भी अपनों को और पूरी इंसानियत को समेट के लेकर चलने की तौफीक अता फ़रमाएं। किसी में कुछ कमी बेशी भी है, अल्लाह ताला उसको नज़रअंदाज करने की तौफीक नसीब फ़रमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।